राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देव उठनी एकादशी कब पड़ रही है और हमें इसका व्रत किस दिन करनी है, क्योंकि साल के अंत में ये एकादशी आती है जो कि कार्तिक मास में पड़ती है। और सबसे बड़ी एकादशी देव उठनी एकादशी को ही कहा जाता है, क्योंकि इस दिन श्री हरि विष्णु 4 महीने की निंद्रा से जागते हैं, इसलिए देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और सबसे बड़ी एकादशी इसी को कहते हैं। कार्तिक मास में ये शुक्ल पक्ष में एकादशी मनाई जाती है। इस दिन तुलसी माता का विवाह भी होता है शालिग्राम भगवान के साथ, जो कि श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। और माँ तुलसी जो है वो लक्ष्मी जी के अवतार हैं। तो आइए जानते हैं पूरी विधि और पूजा के शुभ मुहूर्त। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली ये दूसरी एकादशी, जो देवउठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार देवउठनी एकादशी जो है वो व्रत हम 12 नवंबर को रखेंगे, क्योंकि ये इनका शुभ मुहूर्त जो है 11 नवंबर को 6:46 पे लग रही है, जो एकादशी है। और ये 12 नवंबर को 4:05 पे समाप्त हो जाएगी। तो उदया तिथि के अनुसार ये 12 नवंबर को ही मनाई जाएगी, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण एकादशी में आती है। और मान्यता ये भी है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 माह तक सोने के बाद जागते हैं। इस 4 महीने में भगवान विष्णु के सोने का कहे तो देव शयन के कारण सभी प्रकार के मांगलिक कार्य वर्जित हो जाते हैं, और भगवान विष्णु के पुनः जागने के बाद ही सभी मांगलिक कार्य संपन्न हो पाते हैं। तो देव जागरण या उत्थान होने के कारण इसको देव उत्थान एकादशी भी कहा जाता है। और इस दिन उपवास रखने और कथा सुनने का विशेष महत्व है। इस दिन जो भी मनुष्य व्रत रखता है और इनका कथा सुनता है, तो समझिए जो सभी पापों से कट जाते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु जो है उनका आशीर्वाद तो सभी पे बना ही रहता है। और इस व्रत को करने से सीधे वैकुंठ धाम की यात्रा खुल जाती है। तो देव उठनी एकादशी को जरूर से जरूर व्रत रखनी चाहिए। और उस दिन हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए उसकी भी हम जानकारी आपको देंगे। तो इस बार कार्तिक मास की एकादशी 11 नवंबर को शाम को 6:46 से 12 नवंबर को शाम को 4:05 तक रहेगी। ऐसे में आप 12 नवंबर को उदया तिथि में होने के कारण देव उठनी एकादशी का व्रत उसी दिन आप रख सकते हैं। वही इसका पारण आप 13 नवंबर को सुबह 6:30 से मतलब 6:45 से लेकर आप 8:50 तक आप कर सकते हैं पारण। इसमें कोई भी संशय नहीं है। और उस दिन हमें क्या क्या खाने चाहिए एकादशी के दिन, तो देखिए फल, मेवे, मिठाई यही सब आप खा सकते हैं। अन्न तो नहीं ग्रहण किया जाता है। चावल पूरी तरह वर्जित है। उस दिन आप चावल का उपयोग ना करें, क्योंकि एकादशी के दिन चावल बनाई नहीं जाती है। तो इस बात का ध्यान रखिए। पूरे दिन का व्रत करके तुलसी विवाह कर सकते हैं। और जो मान लीजिए सिर्फ व्रत करते हो, मतलब आपकी इच्छा के अनुसार है, लेकिन अगर व्रत करेंगे तो सबसे बड़ी एकादशी में मानी जाती है। तो आप जरूर व्रत रखें। उस दिन जब व्रत रखें तो सुबह देखिए आपको देव उत्थान एकादशी के दिन सुबह सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कर लेना है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में आप कार्तिक का स्नान करते हैं, अगर आप मान लीजिए पूरा एकादशी नहीं अगर आप कर पाए हैं, तो देव उठनी एकादशी अगर आप कर लेते हैं तो आपको सालों भर की एकादशी का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। जो कि इस दिन कार्तिक का स्नान भी जो करते हैं वो तो उन तो करते ही हैं। अगर जो नहीं भी करते हैं तो देव उठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक अगर 5 दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें 4 से 5 के बीच, तो पूरे महीने का फल उनको कार्तिक स्नान का मिल जाता है। और इसमें दीपदान का भी महत्व है, जो कि आप शाम में तुलसी माँ के आगे या फिर आप मंदिर में या फिर आप नदी में कहीं भी जाके दीपदान भी कर सकते हैं। तुलसी विवाह अगर आप करते हैं तो फिर आप समझ लीजिए तुलसी माँ को अच्छे से साफ सुथरा करके उनको अच्छे से वस्त्र पहना के मतलब गन्ने का मंडप बना सकते हैं। बीच में चौक बनाए, चौक के मध्य में भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति स्थापित करके साथ ही चौक से भगवान के चरण चिन्ह भी बना सकते हैं, जो कि ढककर अच्छे से मंडप बनाए, मतलब लाल वस्त्र या फिर पीले ही वस्त्र होने चाहिए। उसके बाद माँ तुलसी को विराजमान करके और उनकी विधिवत उनकी पूजा अर्चना करें, श्री हरि विष्णु और माँ तुलसी की। अब शालिग्राम भगवान भी रख सकते हैं, नहीं तो विष्णु भगवान की प्रतिमा भी रख के अच्छे से पीले वस्त्र या लाल वस्त्र माँ को जरूर अर्पण करें और फल मिठाई अर्पित करें। और श्रृंगार का जो भी सामान है वो भी अर्पित करना चाहिए। घी का दिया जलाए, 5 दिया जरूर जलाए, और एक आप अखंड भी जला सकते हैं। इस विधि से आप माँ तुलसी की विवाह श्री हरि विष्णु या शालिग्राम के साथ जरूर कराएं, जो कि कहा जाता है कि बड़े ही पुण्य प्रताप होती है अगर ये आप करते हैं। तो अगर आप इतना ध्यान रखें कि तुलसी पत्ता उस दिन ना तोड़े, आप पहले से ही तोड़ कर रख ले, क्योंकि श्री हरि विष्णु को 11 तुलसी के पत्ता अगर आप चढ़ाते हैं तो संपूर्ण पुण्य, मतलब उनको बहुत ही पसंद है तुलसी पत्ता, और भोग में जरूर ही चढ़ानी चाहिए। तो इस विधि से अगर आप करते हैं तुलसी विवाह तो आपको पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। माँ लक्ष्मी के साथ साथ श्री हरि विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। तो इस विधि से तुलसी विवाह जरूर करें। दिन भर का आप व्रत रखें, जो कि आपको पुण्य फल की प्राप्ति देती है। और कथा जरूर सुने, क्योंकि कथा का बड़ा ही महत्व है। तो इस विधि से आप पूजा कर सकते हैं। अगर आपसे इतना भी नहीं हो रहा है तो आप छोटी सी भी मंडप बना के, बिना मंडप के भी आप लाल वस्त्र उनको देकर और
फूल अर्पण करें, मिठाई से पूजा कर सकते हैं। अगर आपसे हो सके तो कच्चा दूध थोड़ा ज़रूर चढ़ा दें उस दिन तुलसी माँ को, बस चावल का उपयोग ना करें, ये सब ध्यान रखिएगा। अगर आप व्रत पूरा दिन नहीं कर सकते तो एक बेला आप ज़रूर करिएगा, बस उस दिन नमक और चावल का प्रयोग ना करें। आप मिष्ठान भोजन करके भी व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। इस विधि से आप पूजा ज़रूर करें, तथा भी मैं ज़रूर एक वीडियो बना के शेयर करूँगी। आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। राधे राधे।